आज बच्चों के डिमांड पे बन रहा है बर्गर। बर्गर खाकर बच्चे बहुत खुश हो गए। कह रहे थे कि ये बिल्कुल मार्केट की तरह बना है, लग ही नहीं रहा कि ये घर में बनाया है। तो बर्गर बनाने के लिए मैंने पत्ता गोभी के कुछ टुकड़े लिए हैं, एक गाजर लिया है, एक प्याज लिया है और हाफ शिमला मिर्ची लिया है। इन सबको रफली काट कर हम इसे चॉपर में डालकर चॉप्ड कर लेंगे। जब तक हम इसे चॉप्ड करेंगे, हम 1 कप पोहा लेकर उसे भीगने के लिए रख देंगे। ये घर में खाने वाला ही पोहा है, बस इसे थोड़ी देर 2-3 मिनट भिगाकर रखना है। पोहा हमारा भीग गया है, सब्जी भी चॉप्ड हो गया है। तो चलिए हम बर्गर के लिए टिक्की बना लेते हैं। पोहे में हम चॉप्ड सारी सब्जियां डाल देंगे। एक छोटा चम्मच पेपर पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला और एक बड़ा चम्मच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाला है। आप ओरिगेनो भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं था तो मैं नहीं डाली। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से मसल कर मिलाएंगे ताकि पोहा अच्छे से मिल जाए। अब मैंने इसमें 4 उबले हुए आलू को भी मैश कर लिया है। अब हमारा मिक्सचर तैयार है, तो अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो बर्गर के बन के साइज़ का ही हम टिक्की बनाएंगे। इसे ना ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा मोटा करना है। ये कुछ इस तरह से होनी चाहिए। हम सारी टिक्कियाँ बनाकर रख लेंगे। टिक्कियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। तो अब हम इसके लिए स्लरी बना लेते हैं। मैंने इसमें 3 बड़ा चम्मच मैदा लिया है और 3 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें हम 1 छोटा चम्मच पेपर पाउडर डालेंगे और 1 चुटकी नमक डाल देंगे। डालकर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक पेस्ट तैयार हो गया है। इसे चेक करने के लिए हम चम्मच को उलटकर देखेंगे। जो पेस्ट चम्मच पे लगा है उस पे हम एक लाइन बनाएंगे और लाइन अगर ठीक से बनता है तो समझ लीजिए स्लरी तैयार है। अब स्लरी में हम एक कांटे वाले चम्मच की मदद से टिक्की डिप करेंगे और उसे ब्रेड क्रम्स के ऊपर रखेंगे और अच्छे से दबा कर टिक्कियों पर ब्रेड क्रम्स को कोट करेंगे। देखिए कैसे मैं दबा कर सारे ब्रेड क्रम्स को टिक्की के ऊपर कोट कर रही हूँ। तो ऐसे ही हमें सारे टिक्कियों को तैयार कर लेना है और इसे कांटे वाले चम्मच की मदद से ही करना है। अगर हम हाथ से स्लरी में डीप करेंगे तो हाथ में स्लरी लग जाएगी और उसके बाद जब आप ब्रेड क्रम्स को उस पर चिपकाएंगे तो वो ठीक से नहीं चिपकेगा। तो चलिए अब हम सारी टिक्कियों को फ्राई कर लेते हैं।
टिक्की फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन लिया है और उसमें 1 कप तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है। अब हम अपनी टिक्कियों को उसमें डालेंगे और सारी टिक्कियों को डीप फ्राई करेंगे। जब टिक्कियाँ दोनों तरफ से ब्राउन और क्रिस्पी दिखने लगे तो हम इसे निकाल लेंगे। देखिए टिक्कियाँ फ्राई हो गई है। ये क्रिस्पी दिख रहा है और ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन भी हो गया है। ऐसे ही हम सारी टिक्कियाँ डीप फ्राई कर लेंगे। तो सारी टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं। तो चलिए अब हम बर्गर बना लेते हैं। बर्गर बनाने के लिए हम एक बर्गर बन लेंगे, उसे बीच से कट करेंगे और उसमें बटर लगाएंगे। दोनों साइड हमें बटर लगाना है। मतलब कि दो जो कट किया है उसमें उन दोनों ब्रेड में बटर लगाकर हमें उसे सेकना है। बर्गर बन के पीसेस को अच्छी तरह से हम सेक लेंगे। तो दोनों पीस अब हमारा सिक गया है। तो चलिए अब हम तैयार करते हैं बर्गर। एक बर्गर बन के पीस पर हम मेयोनीज़ स्प्रेड करेंगे। ये तंदूरी मेयोनीज़ है। इसे हम अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। अब उसके ऊपर हमने पत्ता गोभी के पत्ते रखे हैं और उसके ऊपर टमाटो सॉस लगाया है और उसके ऊपर हमने टिक्की को रखा है। टिक्की रखकर उसके ऊपर हम प्याज के स्लाइसेस को सजाएंगे और उसके ऊपर एक स्लाइस कटा हुआ टमाटर का पीस रखेंगे और दूसरे ब्रेड के ऊपर भी हम मेयोनीज स्प्रेड। अब हम एक चीज़ स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर रखेंगे, और चीज़ स्लाइस के ऊपर दूसरा कटा हुआ बर्गर बन का पीस रखेंगे और तैयार है हमारा बर्गर। ईट एंड एंजॉय।